तो स्वागत है आपका मेरे फर्स्ट एनिमे एक्सप्लेन वीडियो में। हालांकि मैंने मेरे चैनल पे पहले भी एनिमे एक्सप्लेन डाला हुआ है, लेकिन हाँ कुछ खास रिस्पॉन्स था नहीं उस पर। तो चलो इस पे तो नया स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की स्टार्टिंग में वॉइस को सुनते हैं जो कहता है वेट, मुझे कुछ याद है, मुझे एक डीमन ने मार दिया था लेकिन मैं जिंदा हूँ, क्यों? तब उसे याद आता है कि शायद कि मेरा रीइंकार्नेशन हुआ है या मैं दोबारा पैदा हुआ हूँ। तब उसके सामने एक स्क्रीन खुलती है जो उसे बताती है कि वो एक एस रैंक मॉन्स्टर के रूप में पैदा हुआ है। देखिए एस रैंक मॉन्स्टर ये क्या होता है? तब उसके सामने एक स्क्रीन खुलती है जो उसे बताती है कि एक एक्स रैंक मॉन्स्टर एक ऐसा मॉन्स्टर होता है जो कि पूरी कंट्री को अकेले मारने की ताकत रखता है, चाहे तो अकेले उसे बर्बाद कर सकता है। और नाइट ही देख के खुश होता है कि कहता है कि एक एस रैंक मॉन्स्टर, हाँ। लेकिन जैसे वो खुद को देखता है बिल्कुल शॉक हो जाता है, देखता है क्या एक बिल्ली, खुद को एक बिल्ली के रूप में देखता है। तभी अगला सीन देखते हैं एक एडवेंचर एल्फ का जो अपने एडवेंचर के लिए रेडी हो रही होती है, कहते बड़े एडवेंचर पे जा रही होती है और अपने एडवेंचर पे निकलती है। तो अगला सीन देखता है डंजन का, जहाँ पे नाइट कहता है कि चलो कोई बात नहीं, मुझे एक सेकंड लाइफ मिली है, मुझे उसके लिए थैंकफुल होना चाहिए। उसके पीछे तभी एक स्लाइम आता है और नाइट कहता है एक स्लाइम, क्यों ना उस पर अपनी पावर का टेस्ट किया जाए। और उससे अपनी पावर का टेस्ट करता है, जिसके बाद वो एक ही अटैक में उस स्लाइम को ख़त्म कर देता है। लेकिन तभी अचानक उसे भूख लगती है और वो उस स्लाइम को खाने लग जाता है। लेकिन तभी कहता है वाह क्या टेस्टी है। लेकिन जैसे वो अपने स्क्रीन देखता है उसे पता चलता है कि उसे एक नई पावर अब मिल गई है स्लाइम की, जो है इन्फिनिटी स्टोरेज, जिससे उसे पता चलता है कि वो जिस भी मॉन्स्टर को मार के खाएगा उसकी पावर उसे मिल जाएगी। तब हम देखते हैं कि जो एल्फ नाइट एडवेंचर है वो डंजन के बाहर आ चुकी है और उन्हें अपना गिल्ड कार्ड दिखाती है, जिसके बाद उसे वहां जाने की एंट्री मिल जाती है। उसके बाद वो डंजन में जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अपना जो नाइट है वो एक एक करके डंजन के सभी मॉन्स्टर को मार रहा है और उन्हें खाने लग जा रहा है और उनकी पावर एब्सॉर्ब कर रहा है। और उसे इस काम में बहुत मज़ा आ रहा था। वो सभी करके सभी मॉन्स्टर को मार रहा है और आगे बढ़ने लगता है। तभी उसके बाद हम अपनी बिल्ली को देखते हैं जो कि इसे एक ट्रेजर मिला था। उसे ट्रेजर को देख के बहुत खुश हो जाता है। इसके ऊपर एक डायमंड रखा हुआ था और वो इस ट्रेजर के पास जाता है और तभी वो ट्रेजर उसको टेलीपोर्ट कर देता है, जिससे वो अब जब उसकी आंखें खुलती है तो वो खुद एक दूसरे एस रैंक मॉन्स्टर के सामने पाता है। और वो मॉन्स्टर उसे कहता है कि वेट, तुमने मेरी नींद खराब कर दी है तो तुम्हें अब इसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। और उससे अटैक करता है। अपना नाइट भी उस पर अटैक करता है, लेकिन उस पर अटैक का कोई असर नहीं होता है। जब वो एस रैंक मॉन्स्टर अपने नाइट पर अटैक करता है तो उसकी पूरी हालत हो जाती है। वो समझ आता है कि वो आप इससे नहीं जी सकता, तो इससे बचने के लिए वो वहाँ से भाग निकलता है। तभी हम अपनी एल्फ गर्ल को देखते हैं जिसे अपनी बचपन की याद आती है और वो सोचती है किस तरह से उसके बचपन में एक एल्फ नाइट ने उसके गांव को बचाया था और वो बिल्कुल उसकी तरह बनना चाहती है। तभी उसकी नज़र पड़ती है एक बिल्ली पे, देखती है कि बिल्ली बिल्कुल घायल है, तो उसे उठा के अपने साथ अपने घर ले आती है, जहाँ पर उस बिल्ली की वो केयर करने लग जाती है। वो एल्फ उस बिल्ली को अपने साथ रख लेती है। इसके बाद वो अगले दिन उसकी मरहम पट्टी करके अपने एडवेंचर के लिए रेडी होती है। और अपना बिल्ली सोचता है कि वो एक नाइट है, उसे अपने मास्टर को ऐसे अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, और वो उसके पीछे चल देता है। उसके बाद अगला सीन देखते हैं डंजन का, जहाँ अपनी एल्फ गर्ल गॉब्लिन से लड़ रही होती है, जहाँ पे एक एक करके सारे गॉब्लिन उस पर अटैक करते हैं और वो उन सबको मारने लग जाती है। अपना बिल्ली उसको पीछे देख रहा होता है। तभी वो देखता है कि एक गॉब्लिन उसके पीछे से अटैक करने वाला है। अपनी एल्फ गर्ल उसको मारने लग जाती है। अपने मास्टर की ऐसी स्किल देख के अपना जो मेन प्रोटैगनिस्ट है बहुत इम्प्रेस रहता है। वो सोचता है कि भाई क्या इम्प्रेसिव पावर है इसकी। तभी एक गॉब्लिन उस पर खतरनाक अटैक करता है। इसको बचाने के लिए अपनी बिल्ली बीच में आ जाती है और वो इस एल्फ गर्ल को बचा लेती है। इसके बाद वो उस गॉब्लिन को मारता है और अपनी एल्फ गर्ल देखती है कि उसे उसकी बिल्ली ने बचा है, तो इससे वो बहुत खुश जाती है। उसके बाद अगला सीन देखते हैं बाहर का, जहाँ पे अपनी जो एल्फ गर्ल है वो अपनी बिल्ली से बहुत प्यार कर रही होती है और इस काम में अपने नाइट को बड़ा मज़ा आ रहा होता है, बड़े खुश हो रहा था। तभी एक एडवेंचर आकर के अपनी एल्फ गर्ल से कहता है कि क्यों ना वो उसकी वाइफ बन जाए। इसके बाद वो उसे एक प्रपोजल देता है अपनी वाइफ बनने का और उससे बातें करते करते बहुत गलत तरीके से बातें कर रहा होता है और उसे गंदे गंदे इशारे कर रहा होता है। इन देख करके जो अपनी नाइट है उसको गुस्सा आता है। अपने मालिक को प्रोटेक्ट करने के लिए वो उस पर अटैक कर देता है। इसमें गुस्से में आकर जो एडवेंचरर है वो अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और वो जैसे ही अटैक करने वाला था तभी वहाँ के क्लब का ओनर वहाँ पे आ जाता है, जिसे देखकर अपना जो एडवेंचर है वो डर कर वहाँ से निकल जाता है। अपना जो क्लब का ओनर है वो उस बिल्ली को देखता है और वो उसके बारे में उससे बात करने लग जाता है, जिसके बाद जो अपनी गर्ल है वो उसे बताती है
कि इस बिल्ली ने आज उसकी जान बचाई, जिसके बाद उसने जो गॉब्लिन से मटेरियल कलेक्ट किए थे वो उसे दे देती है। उसके बाद वो पार्टी इंजॉय करने लग जाती है, जिसे देखकर अपना नाइट सोचता है, लगता है बहुत हैवी ड्रिंक करती है। इसके बाद जैसे अपना नाइट अपनी सफाई कर रहा था, लड़की की नज़र उसे पड़ती है और वह बहुत अजीब सा एक्सप्रेशन देती है। अपने नाइट को पकड़ के उसके साथ खेलने लग जाती है। उसके बाद वो उसको पकड़ के अपने साथ नहाने के लिए लेके जाती है, जहाँ अपना जो नाइट पे वो अपनी एल्फ गर्ल के साथ नहा रहा होता है। उसके अगले दिन वो दोनों साथ में घूम रहे होते हैं और जब वे बाहर पहुँचती है तो उन्हें पता चलता है कि जिस आदमी को कल उसने मारा था उसने उनको मारने के लिए ऑर्डर निकलवाया है। और वो कहता है अगर वो इससे बचना चाहती है तो या तो उसके साथ फाइट करे या तो उस आदमी की बीवी बनने के लिए तैयार हो जाए, जो कि वो नहीं चाहती। ये सुनने के बाद अपनी एल्फ गर्ल फाइट के लिए रेडी हो जाती है। उसके बाद जब शाम को उनकी फाइट डिसाइड होती है तो जो अपना नाइट है वो ही फाइट करना चाहता है। तो अपना जो बाहर वाला बंदा है वो उसे कहता है अगर उसकी बिल्ली फाइट करना चाहती है तो उसके लिए उसे हाँ कह देना चाहिए। तभी उसके बाद बहुत सारे लोग आते हैं ये फाइट देखने के लिए। उसके अपनी एल्फ गर्ल उस पर अपना फुल पावर से अटैक करती है, लेकिन जो आदमी है वो उसे आराम से डॉज कर लेता है और अपनी एल्फ गर्ल दोबारा अटैक करता है, जिससे हमारी एल्फ गर्ल घायल हो जाती है। उसके बाद जो आदमी है वो अपनी एल्फ गर्ल पर दूसरा अटैक करने वाला होता है और वो कहता है कि अब तुम मेरी बीवी बनने के लिए तैयार हो जाओ। और वो अपनी एल्फ गर्ल पे जैसे अटैक करता है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए अपना नाइट बीच में आ जाता है और वो उस एडवेंचरर पे अटैक कर देता है। जिसके बाद जो अपना कैट है वो सोचता है कि अगर मैंने अपनी पावर का इस्तेमाल किया तो सबको पता चल जाएगा कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ, पर अपने मास्टर के लिए मुझे ये करना ही पड़ेगा। और जैसे ही जो एडवेंचर है वो अपना अटैक करता है, अपना जो नाइट है वो अपनी आयरन बॉडी का इस्तेमाल करता है और ये देख के जो एडवेंचर है बहुत शॉक हो जाता है। उसके बाद जो अपना जो नाइट है अपनी एक स्पेशल पावर का इस्तेमाल करता है जो कि होती है हाउलिंग, जिससे भाई जो एडवेंचरर है वो बहुत दूर जाके गिरता है। और अपना जो नाइट है वही जगह पे बैठ के सोचता है कि मुझे जो सेकंड लाइफ मिली थी उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। उसके फ़र्क नहीं पड़ता है कि अब मेरे साथ क्या होगा, क्योंकि अब लोगों को पता चल चुका है कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ। अब वो जो चाहे मेरे साथ करे। लेकिन और तभी वो जो बार वाला बंदा होता है अपनी एल्फ कर आपस में कुछ बातें करते हैं। ये कहते हैं ये जो बिल्ली है हमारी बातों को समझ सकती है और इसके पास पावर भी है, ये ज़रूर एक एलिमेंटर कैट है। भाई ये सुन के जो अपनी जो बिल्ली है वो बहुत शौक हो जाती है। लोगों को ये बात पता होती है कि जो एलिमेंटर कैट है वो बहुत रेयर है। तो ये सब जानने के बाद जो अपनी एल्फ गर्ल है वो उस बिल्ली को अपने साथ रखने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद उसे अपना एक पार्टनर बनाते हैं और यहाँ पे जो अपना एनिमे है वो हो जाता है डी एंड। लेकिन इसका जो न्यू पार्ट है वो ऑलरेडी आ चुका है, तो अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।